अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू गवर्नमेंट अपडेट्स। दोस्तों मैं हूं आपके साथ फरहान। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में असामियों का ऐलान हुआ है। तो गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो मुकम्मल वॉच किया करें ताकि आपको मुकम्मल तरीक़ाकार समझ आ सके और आपका कोई भी क्वेश्चन बाकी ना रहे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको तमाम ताज़ा तरीन अपडेट्स मिलती रहें। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना टाइम ज़ाया किए। तो दोस्तों आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं पीपीएससी की तरफ से जॉब अनाउंसमेंट हुई है। ऑफिशियल पीपीएससी का पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का नोटिफिकेशन हमारी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जिसके अंदर फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज डिपार्टमेंट के अंदर, देन स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन के अंदर और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर, उसके बाद स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर असामियों का ऐलान हुआ है। दोस्तों एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ऐसे तमाम हजरात जिनका ताल्लुक पंजाब से है या वो पंजाब का डोमिसाइल रखते हैं, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन असामियों के लिए अप्लाई करना मत भूलिएगा। ये असामियाँ बहुत ही अच्छी हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम फॉरेस्ट्री और वाइल्ड लाइफ से स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर है सीरियल नंबर 15 और केस नंबर एंड नंबर ऑफ पोस्ट जो है मेंशन है। एक पोस्ट है माइनॉरिटी कोटा के लिए और बेसिक स्केल इसका 17, असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब है। फिशरीज या जोलॉजिस्ट होना चाहिए ऑन रेगुलर बेसिस। तो दोस्तों ये परमानेंट बेसिस पे 17 ग्रेड की जॉब है। ऐसे तमाम हजरात जिनका ताल्लुक फिशरीज या जोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट से है वो इसमें लाजमी अप्लाई करें। इसके लिए दोस्तों क्वालिफिकेशन है एमएससी इन जोलॉजी और बायोलॉजी होनी चाहिए और या फिर बीएस होना चाहिए विद 2.5 CGPA with zoology as a major subject, 4 years of 8 semester from a recognized university। एज की लिमिट दोस्तों 22 से 30 साल है, जमा 7 साल है। इसमें रिलैक्सेशन है 37 ईयर्स और फीमेल्स के लिए 22 से 30 साल है, जमा 10 साल रिलैक्सेशन 40 ईयर्स। एज पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब नोटिफिकेशन डेट 21 मई 2012 एंड नोटिफिकेशन डेट 26 जनवरी 2022। एज एंड सेक्स ऑफ द ट्रांसजेंडर विल बेस्ड ऑन द कंटेंट्स ऑफ देयर CNIC। मतलब जिस दिन आप अप्लाई करेंगे उस दिन से आपकी एज शुरू होगी काउंट होना। इसके बाद जेंडर है मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब का है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑल पंजाब है। दोस्तों सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन होगा कि 1 पेपर MCQ होगा विद रिटन टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स और 90 मिनट इसके लिए दिए जाएंगे आपको। जनरल नॉलेज इसके अंदर इंक्लूड होगा, पाक स्टडीज होगा, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडीज इसके अंदर शामिल होंगी। तो दोस्तों ये थी फर्स्ट जॉब असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज जोलॉजिस्ट की। दूसरे नंबर पे है स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मेडिकल एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की, जिसके अंदर 2 पोस्ट ओपन मेरिट पे है। असिस्टेंट प्रोफेसर प्लास्टिक सर्जरी जॉब है, बेसिक स्केल 18 है। MBBS क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। अगर MBBS ना हो तो MBBS और इक्विवेलेंट मेडिकल क्वालिफिकेशन फॉर इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द PMC को या RFCPS और MS और FRCS और MRCP और MD और डिप्लोमेट ऑफ अमेरिकन बोर्ड। दोस्तों इसके बाद नोट में मेंशन किया गया कि वैलिड फुल परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द PMDC पाकिस्तान मेडिकल कमीशन शोइंग पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इशूड ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट। एज लिमिट इसमें है 25 से 45 साल है, जमा 2 साल, जमा 7 साल रिलैक्सेशन है, 52 ईयर्स टोटल एज है। फीमेल्स के लिए 25 टू 45 प्लस 10 ईयर्स का मार्जिन है एज लिमिट। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक तकर्रियाँ की जाएंगी और तीनों ट्रांसजेंडर अपनी एज जो है उनकी एज कैलकुलेट होगी जिस दिन से वो फॉर्म जमा करवाएंगे। जेंडर इसमें ऑल जेंडर्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। डोमिसाइल किसी भी डिस्ट्रिक्ट का होना हो सकता है और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वेरियस मेडिकल यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हैं इन पंजाब। 17 नंबर पे दोस्तों हम देख सकते हैं कि 9 पोस्टें हैं, ओपन मेरिट पे 8 हैं, स्पेशल कोटा में 1 है जिसका बेसिक स्केल 18 है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है पेडियाट्रिक सर्जरी के लिए। MBBS की जॉब, MBBS क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है और मेल के लिए दोस्तों इसमें एज लिमिट है 25 टू 45 प्लस 7 ईयर रिलैक्सेशन है। फीमेल के लिए 25 टू 45 प्लस 10 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन है और ये तकर्री गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के मुताबिक की जाएंगी। एज एंड सेक्स ऑफ द ट्रांसजेंडर विल बी बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ देयर CNIC। उसके बाद दोस्तों जेंडर जो है वो ऑल है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रोविंस ऑफ पंजाब। प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी वेरियस मेडिकल यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस ऑफ पंजाब।
दोस्तों 18th नंबर पे है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर असामियां, जिसमें हमारे पास ओपन मेरिट के ऊपर 18 और ये ओपन मेरिट पे 8 और स्पेशल पर्सन कोटा पे एक जॉब है। BS 16 ग्रेड की जॉब है असिस्टेंट की, रेगुलर बेसिस पे है, परमानेंट बेसिस की जॉब है, डिग्री कोई भी होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और एज की लिमिट है मेल के लिए 18 से 30 साल जमा 7 साल रिलैक्सेशन है, और फीमेल के लिए 18 से 30 साल जमा 10 साल रिलैक्सेशन है। और उसके बाद दोस्तों जेंडर की बात करें तो ऑल जेंडर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब के कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब लाहौर में होगी। और इसके अंदर सिलेबस जो है एग्जामिनेशन का एमसीक्यूज होंगे, 100 एमसीक्यूज होंगे, 90 मिनट दिया जाएगा, जिसके अंदर जनरल नॉलेज, पाक स्टडीज, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज एंड मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू वगैरह शामिल होंगे। दोस्तों उसके बाद पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर या सिस्टम ऑपरेटर की जॉब है, रेगुलर बेसिस पे, बेसिक स्केल 15 है। इसके लिए आपके पास BA प्लस 4 मंथ ट्रेनिंग होनी चाहिए कंप्यूटर लैंग्वेज की, या BCS होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। मेल के लिए एज लिमिट 35 साल है और फीमेल के लिए एज लिमिट 38 ईयर है। जेंडर इसमें मेल और फीमेल एंड ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल ऑल पंजाब है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब है। और सेम इसमें भी है, 1 पेपर MCQ होगा, 100 मार्क्स का, 90 मिनट्स ड्यूरेशन होगा। लेकिन इसके अंदर जो सिलेबस है कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन रिलेटेड टू जनरल एबिलिटी होंगे, जिसके अंदर पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज, एथिक्स, ज्योग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू वगैरह शामिल हैं। दोस्तों लास्ट पे है स्टेनोग्राफर की जॉब है। इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 35 वर्ड्स इन टाइप राइटिंग। मेल और फीमेल के लिए ये असामियां हैं। मेल के लिए 37 साल एज लिमिट है, फीमेल के लिए 40 ईयर्स। जेंडर का जेंडर मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर होना चाहिए। डोमिसाइल पंजाब का हो। प्लेस ऑफ पोस्टिंग बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होनी चाहिए। इंग्लिश शॉर्ट हैंड विद स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट। एंड दोस्तों लास्टली हमारे पास एक जॉब बची है जो कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर है। एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर सिस्टम एनालिस्ट की असामी है, 17वां ग्रेड है, ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा। BSc सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या BCS और MCS होना चाहिए आपका। एंड आपको SQL आती हो, रिलेशनल डेटाबेसेस आती हो, लैंग्वेजेस आती हो। और दोस्तों एज लिमिट इसके अंदर है 37 ईयर्स फॉर मेल एंड 40 ईयर्स फॉर फीमेल। और ये असामियां जो है तकरीबन जो है गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली होंगी। सिलेबस इसके लिए है 90 मिनट्स का, के अंदर आपको 100 MCQ हल करने होंगे और क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। फिर दूसरे नंबर पे जनरल नॉलेज क्वेश्चन होंगे 20%। दोस्तों लास्ट में हम अगर टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें तो क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 20 अप्रैल 2022 है। मतलब 20 अप्रैल 2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर क्लियरली मेंशन किया गया कि अप्लाई करने के लिए आपने bpsc.gov.pk की वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद अगर कोई भी अगर बंदा गवर्नमेंट के एक इदारे से दूसरे इदारे में जाना चाह रहा है या ट्रांसफर करना चाह रहा है तो उसको NOC लेके प्रॉपर तरीके चैनल से अप्लाई करना पड़ेगा। इन केस ऑफ कैंडिडेट क्लेम्स एक्सपीरियंस ऑफ प्राइवेट फर्म शी मस्ट ब्रिंग प्रूफ। मतलब अगर आप कहते हो कि हमारे पास कोई ऑलरेडी एक्सपीरियंस है इन द रिलेटेड डोमेन तो आपके पास एक्सपीरियंस लेटर विद अथॉरिटीज सिग्नेचर्स होना चाहिए। Candidates just after applying for a particular advertisement PPS ensure they have obtained or applied for registration of VC other relevant body for registration certificate. Candidate will ensure that they will provide marks obtained। और आपने इसके अंदर completely जो आपके हैंड डिटेल्स हैं वो मेंशन करनी है। कोई भी मिसकमिटमेंट या कोई भी गलत इंफॉर्मेशन की सूरत में आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। और अगर एप्लीकेशन मुकम्मल ना हुई तो भी रिजेक्ट हो सकती है। नो इन्फॉर्मेशन हुएवर एंड शेयर्ड बाय एनी अदर देन और द PPSC's वेबसाइट इज ऑथेंटिक देयरफॉर। आपने जो फॉर्म फिल करना है वो PPSC की वेबसाइट से ही करना है। अगर कोई भी आपको दूसरी वेबसाइट से फॉर्म फिल करने को कहा जाता है तो आपने उससे बिल्कुल नहीं करना। शॉर्ट हैंड टेस्ट एंड टाइपिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट इफ रिक्वायर्ड विल ओनली बी हेल्ड एट लाहौर। आपको जो शॉर्ट हैंड टेस्ट होंगे वो लाहौर में होंगे। और अगर आप दोस्तों उम्मीद करते हैं आपके काफी सारे क्वेश्चन इसमें रिजॉल्व हो गए होंगे। अगर आपको लगता है आपका कोई भी क्वेश्चन बाकी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछना मत भूलिएगा। हमारी टीम इंशाल्लाह कोशिश करेगी कि आपको फौरन रिस्पॉन्ड करे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।